Hello बच्चों, here we have a question. Let's read it. Calculate the entropy change when 1 kilogram of water is heated 27 degrees Celsius to 200 degrees Celsius, forming superheated system under constant pressure. Given specific heat of water equals to 4180 joule per kilogram Kelvin and specific heat of steam equals to 1670 plus 0.49 T joule per kilogram Kelvin and latent heat of vaporization is equal to 23 into 10 raised to power 5 जूल पर किलोग्राम। नाउ इस क्वेश्चन में हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है और हमें 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के लिए दिया गया है फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस और हमें काफ़ी चीज़ें गिवन है जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड स्टीम एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम कह सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शंस। नाउ इस क्वेश्चन में हमें 3 केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट केस में हमें निकालना है व्हेन द वाटर टर्न्स फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेज में वाटर लिक्विड फॉर्म में और 100 डिग्री सेल्सियस फॉर्म में भी लिक्विड में ही रहेगा। नेक्स्ट, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में है देन वो कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस गैसियस फॉर्म में। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसियस मॉलिक्यूल्स टर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन 100 डिग्री सेल्सियस गैसियस फॉर्म में टर्न होगा 200 डिग्री सेल्सियस गैसियस फॉर्म में। तो हमें 27 डिग्री सेल्सियस से ये निकालना है। तो हमें हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है डेल्टा एस जो हमारा एंट्रोपी चेंज है उसका फॉर्मूला होता है 2.303 एन मल्टीप्लाई बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय लॉग T2 बाय T1। अब इसमें हम मास को किलोग्राम में और Cp को जूल पर किलोग्राम में रखेंगे तो ये आएगा डेल्टा S1 2.303 और हम ये एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं हीटिंग वाटर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 4180 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लॉग 373 बाय 300। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे टेम्परेचर्स 27 डिग्री और सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है और हमें दिया गया था Cp की वैल्यू 4180 जूल पर किलोग्राम वाटर के लिए, वो हमने वहाँ पे पुट करी है और बाकी क्वांटिटीज़ को किलोग्राम और जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 910.55 जूल। ये हमारी एंट्रोपी चेंज है फॉर द फर्स्ट स्टेज। नाउ हम एंट्रोपी चेंज निकालेंगे फॉर हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ H2O टू 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा डेल्टा S2 बनेगा। इसमें हम लिमिट लगाएंगे क्योंकि हम इसे हीट करें 373 केल्विन से 473 केल्विन तक। तो हमारा फॉर्मूला होगा NCP डॉट डी टी बाई टी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम n को m से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है Cp का इन 3 पर किलोग्राम पर केल्विन। तो हम इसको पुट करेंगे तो आएगा 373 473 और प्लस कर देंगे हम अपना 1670 प्लस 0.49 टी डी टी बाई टी। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m मल्टीप्लाई बाय 1670 मल्टीप्लाई बाय 2.303 लॉग टी पे लिमिट लगेगी 373 टू 473 प्लस m मल्टीप्लाई 0.49 टी अगेन 373 टू 473। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1670 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग 473 डिवाइडेड बाय 373 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0.49 मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 396.73 प्लस 49 गिव्स 445.73 जूल्स। नाउ अब हम निकालेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर हीटिंग 1 kg स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू 1 किलोग्राम स्टीम एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो हम अपने क्वेश्चन के फाइनल स्टेप पर आ गए जहाँ पर हम फाइनल S3 निकालेंगे दैट इज Q बाई टी। तो Q हमें दिया था 23 इंटू
10⁵ और टेम्परेचर इज 373। ना इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6166.2 जूल पर केल्विन। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन में टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? टोटल एंट्रोपी चेंज, तो हम तीनों एंट्रोपी चेंजेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दैट इज डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, जो हमें देगा 910.55 प्लस 6166.22 प्लस 445.73, दैट इज इक्वल टू 7522.50 जूल्स। देयरफॉर हमारा ये फाइनल आंसर है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।